मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आप सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है। मैं फ़िलहाल रेज़ ऑफ होप चर्च में मौजूद हूँ यहाँ के प्रोग्राम के लिए। हमारे साथ मौजूद है इस चर्च के सदस्य। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। मेरा नाम डैनियल है और मैं आया हूँ चर्च में आज क्रिसमस के दिन के लिए। और आज खुशी का दिन है और आज यीशु मसीह का जन्मदिन हम मना रहे हैं और बेसिकली हम यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। हम सब मिल रहे हैं, सारा परिवार मिल रहा है। हम सबको बुला रहे हैं जिनको हम नहीं भी जानते हैं। हम सब खुशी बांटना चाह रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि आज का एक समय साल ख़त्म हो रहा है और ख़त्म होने के पहले हम एक दूसरे को मिले और जितना हो सके हम एक दूसरे को प्यार बांटे, माफ़ी मांगे और एक नई शुरुआत करें आने वाले साल के लिए। बहुत बढ़िया। तो आप हमें बताइए कि क्रिसमस एग्जैक्टली क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या क्या होता है, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, जो अर्ली स्कॉलर्स थे उनके हिसाब से आज यीशु का जन्मदिन है और ये एक दिन रखा गया है कैलेंडर में 25 दिसंबर। तो उसके लिए हम मनाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य उसका जन्मदिन नहीं है, उसकी खुशियाँ हैं। हम सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हैं खुश होने का। ये वो समय है साल का। आप देख सकते हैं कि आज के समय में आपको बहुत सी बुरी खबरें मिल रही है। आप जहाँ भी देखें, रोड पे, पेपर में, टीवी में, सब जगह, मोबाइल में, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल रही जो नकारात्मक है। लेकिन ये एक समय है, ये एक दिन है जहाँ हम सब नकारात्मक चीज़ें दूर छोड़ के मिल रहे हैं ताकि हम खुश हो सके, ताकि हम अपनी खुशियाँ बांटें। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम सब खुश हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर का प्रेम महान है, वो अटल है और बहुत ताकतवर है इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। और हम सब एकत्र हुए हैं, सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे हुए ताकि सिर्फ और सिर्फ मसीह का प्रेम दे सके, उसको बता सके। आज हमारे साथ मौजूद है रेज ऑफ होप चर्च की एक और मेंबर। आइए जानते हैं उनसे कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मोत्सव हम सब लोग मिलके, मसीही लोगों का ये कोई धर्म नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, लेकिन ये एक सच्चाई है जो प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने आज हम जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, वो 2024 साल पहले इस धरती पे आए थे। मनुष्य और परमेश्वर के बीच का जो संबंध था, वो पाप के कारण जो ख़त्म हो गया था, उसको फिर से मेल मिलाप करके मनुष्य जाति में परमेश्वर की आस्था, परमेश्वर की भावना, परमेश्वर उनके जीवन में प्रगड़ता से कार्य करे। इसलिए हम प्रार्थना से जो भी उससे मांगते हैं वो हमें देता है। और वो परमेश्वर हमारे जीवन में आने के का मुख्य उद्देश्य था कि शांति, आनंद, और इस संसार में रहते हुए बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है, उसमें हम पवित्रता में और अच्छाई में कैसे जिए, इसका एक अच्छा हमारे लिए सुलह है, वो यीशु मसीह है। जब भी हम उससे मांगते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो मेलजोल परमेश्वर के साथ होने के कारण सभी मानव जाति के लिए एक शांति, आनंद और खुशियाँ लेके आता है। आज हमारे साथ मौजूद है एक और सदस्य रेज ऑफ होप के। आइए जानते हैं क्रिसमस के बारे में उनसे भी। सर, अपना परिचय दीजिए। वैसे मेरा नाम विक्टर जॉर्ज है और मैं रेज़ो होप का एक मेंबर्स हूँ और मुझे यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ रेज़ो होप दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहा है और करता रहेगा परमेश्वर की दया से। सब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है, आज 25 दिसंबर है। तो आप हमें बताइए कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य होता है क्रिसमस मनाने का, इस दिन क्या हुआ था और क्या क्या किया जाता है। देखिए, आप क्यों पैदा हुए, आप थोड़ा मुझे बता सकते हैं क्या? अब वो तो होना था, हो गया। ओके, यही है, ये एक्सीडेंटली हुआ आपके साथ नहीं, ये परमेश्वर की योजना थी और यीशु ने अपनी योजना को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। वो पैदा इसलिए हुआ ताकि मानव जाति का जो पाप है वो अपने ऊपर ले ले और जो आशीष है वो हमको दे दे। यीशु क्या मरने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य हम देखते हैं कि यीशु क्यों मरा। लोग सोचते हैं वो बहुत कायर था, बहुत कमज़ोर था, बहुत डरपोक था। नहीं, उसके मरने से मानव जाति का उद्धार होता है। यीशु मरा इसलिए ताकि मानव जाति उद्धार पाए और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं भी हूँ। अगर वो ये कहता कि मैं भी हूँ तो
तो उसका मतलब और कोई हमारा उद्धार करता बैठा हुआ है। लेकिन उसने साफ साफ ये कोट कर दिया है। आप ये जब यूहन्ना 6:14 जब आप पढ़ो है 14:6 जब आप पढ़ोगे, वहाँ पर साफ साफ लिखा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे ही द्वारा तुम्हारे पिता से मुलाकात होगी, हम स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग जाने की सीढ़ी सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है यीशु। और आपने तो एक बहुत अच्छा संदेश बताया है, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में, यीशु मसीह के आने के बारे में। तो चर्च में और किस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं? देखिए, इसको चर्च में एक सेलिब्रेटेड बहुत इसका जो हर्षो उल्लास से मनाया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम कि होता है क्या है। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन खुदा का जन्मदिन नहीं होता। खुदा आदि और अंत है, क्योंकि खुदा का कोई जन्मदिन नहीं होता, क्योंकि वो ही आदि है और वो ही अनंत है। लेकिन एक बिलीवर्स ने, जब रोमन कॉन्स्टेंट करके एक राजा था, उसका जन्मदिन 25 को मनाया जाता रोम इटली में, तो वहाँ से ये प्रथा चालू हुई कि जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, जीसस क्राइस्ट पैदा। लेकिन जीसस क्राइस्ट पैदा नहीं हुए, वो हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारे बुद्धि मस्तिष्क में पैदा होना चाहते। लेकिन बहुत से लोगों ने सिर्फ सेलिब्रेशन के दारू पीना, अल्कोहल करना बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन यीशु को अपने मन में आने से रोकते हैं। ये सारी बुरी हरकत उनके हमको ये प्रकट करती है कि यीशु को डिनाई करते हुए। अगर मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा क्रिसमस का, तो काफ़ी बड़ा ये चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये बोलूँगा कि हम क्रिसमस एक बड़े त्यौहार की तरफ हर्षोल्लास से मनाते, ताकि दूसरों को भी ये संदेश पहुँचे कि यीशु जब आया तो उसने सिर्फ एक ही भाषा बोली, वो है प्रेम की। जो उसने बोला, उसने वो क्रूस पर करके दिखाया। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। एंड मैं इस भाई आदित्य का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस छोटी उम्र में एक बड़े हर्षो उल्लास के साथ ये जगह जगह जाते हैं और परमेश्वर का प्रचार करते हैं और परमेश्वर के बारे में बताते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। शबा खैर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो जैसा आपने यहाँ देखा, इन्होंने जो बताया कि खुदा का कोई जन्मदिन मनाया नहीं जा सकता, क्योंकि खुदा ही आदि है और खुदा ही अंत है। और एक बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने दिया कि क्रिसमस के द्वारा एक प्रेम का संदेश दिया जाता है। और जैसे इन्होंने एक पवित्र शास्त्र बाइबल की एक आयत को भी कोट करने का प्रयास किया कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु एक अनंत जीवन पाए। एक ऐसा संदेश जो प्रेम को दर्शाता है। क्रिसमस खुदा के जन्मदिन को ही नहीं परंतु उद्धार को भी मनाया जाता है। मैं आदित्य दुबे, इंडिया फैक्ट न्यूज़ से। देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।